वफाक के बाद पंजाब की बारी। सूबे का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट का कुल हजम 5370 अरब रुपए रहने का इम्कान। पंजाब को 3700 अरब वफाक से NFC के तहत मिलने की तवक्को। महसूलात का हदफ 1026 अरब रुपए होगा। बजट में तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में 1863 स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। 1 खरब 21 अरब से ज़ायद सड़कों के लिए रखने की तजवीज़। हुकूमत ने 8000 अरब रुपए खसारे के साथ 18877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। महंगाई के बोझ तले दबा तनख्वाहदार तबका बजट में मजीद पिसका रह गया। हुकूमत ने सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर 5% इनकम टैक्स आयद 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। सालाना 12 से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% मुकर्रर। 22 लाख रुपए से ज़ायद सालाना तनख्वाह पर 30,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 22 से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर 1,80,000 फिक्स टैक्स लागू। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। 50,000 रुपए माहाना आमदन पर इनकम टैक्स आयद नहीं होगा। उधर गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। वफाकी बजट में सब कुछ महंगा, सस्ता कुछ ना हुआ। मोबाइल फ़ोन, सिगरेट, सीमेंट, कागज़, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ महंगी। स्टील, ब्रांडेड मलबूसात, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स महंगी हो गईं। हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। नॉन फाइलर के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार भी मुश्किल बना दिया। नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह में इजाफा। हुकूमत का मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी आयद। टेक्सटाइल, चमड़े के ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% और स्मार्टफोन्स पर 25% होगा। स्टील और कागज़ की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज़ की शरह बढ़ा दी गई। तांबे, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप पर भी विद होल्डिंग टैक्स होगा। बजट में टैक्सों का तूफान। अवाम से 12,970 अरब रुपए टैक्स लेने की तैयारियां। 9,775 अरब रुपए सूद की अदायगी होगी। सीमेंट पर FED 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो कर दी। सिगरेट फिल्टर के खाम माल पर 44,000 रुपए फी किलो FED आयद। लोहे और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स में छूट देने की तजवीज़। स्टील और कागज़ की मसनूआत और बॉल बेयरिंग की दरामदी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% करने की तजवीज़। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एडवांस विद होल्डिंग की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25 करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कहा, फाटा और पाटा की रहायशों के लिए इनकम टैक्स इस्तिस्ना में 1 साल की तौसी कर दी। जम अजला में कायम फैक्ट्रीज और कारखानों पर सेल्स टैक्स की रियायत खत्म कर दी। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबान। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहें 22% बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी। पेंशन में इस्लाहात। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी। पेंशन में इस्लाहात से 45 अरब रुपए की बचत होगी। किफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 1 करोड़ की जाएगी। नए माली साल के विफाकी बजट पर बहस के लिए सेनेट का इजलास आज तलब। इजलास की कार्रवाई दिन 10:30 बजे शुरू होगी। सेनेट इजलास का इजलास एजेंडा जारी। सेनेटर्स मालियाती बिल 2023-24 पर सिफारिशात और तजावीज़ देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज एवान में बजट बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की भरमार कर दी। नए प्लॉट्स, रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED की तजवीज़। गैर मनकूला जायदाद पर कैपिटल गेन टैक्स 15% किया जाएगा। रियल स्टेट पर 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़। फ्लैट खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इस इक़दाम से आवाम को सस्ते घर की फराहमी में आसानी होगी। हुकूमत ने लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म कर दी। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गाड़ियों पर टैक्स वसूली इंजन के बजाय कीमत के हिसाब से होगी। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर आयड कस्टम ड्यूटी की छूट खत्म कर दी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली कीमत की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20% इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर होगी। हाई ऑक्टेन पर 75 रुपये, भट्टी के तेल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आए। आइंदा साल के बजट में LPG पर 30,000 रुपये फी टन लेवी आए। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस, वजारत सेहत के लिए 27 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब 31 करोड़ रुपए मुख्तस। वफाक के मजमूई अखराजात 18,870 अरब रुपए होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। हुकूमत का सोलर पैनल के खाम माल की दरामद पर रियायत का ऐलान। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज के खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायत दी जाएगी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लिए 4 अरब, इन्वर्टर पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। BISP के लिए 27% इजाफे से 593 अरब रुपए तजवीज़। BISP में मजीद 5 लाख खानदानों को शामिल किया जाएगा। K4 मंसूबे के लिए भी बजट में खुसूसी रकम रखी जाएगी। सखर, मीरपुर खास, हैदराबाद और बेनज़ीराबाद के लिए भी मंसूबे शामिल हैं। IT सेक्टर के लिए 89 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मुख्तस। कराची में IT पार्क के लिए 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के लिए 1 अरब की बजाय 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए तजवीज़। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। IT बरामदात रवा साल $3.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़। चेयरमैन FBR कहते हैं गोशवारे जमा ना करवाने वाले बाहर नहीं जा सकेंगे। तफसीलात मांगी हैं, किसी घर में बिजली मीटर किसके नाम है, कुछ केसेस में घर किसी और के नाम है और बिजली मीटर किसी और के नाम है। अगर IMF और हमारे अहदाफ एक जैसे हों तो IMF बजट में हर्ज नहीं। कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान सीटों पर खड़े हो गए। डेस्क बजाए स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती बजट मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई बढ़ रही है, बताएं किस शोबे में प्रोडक्शन हो रही है। शिबली फराज बोले, बजट में आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी। बजट तजावीज़ पर एतमाद में ना लेने पर बिलावल भुट्टो नाराज। कौमी असम्बली में बजट इजलास छोड़कर घर चले गए। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जियाली अरकान ने बजट इजलास के बाइकआउट की तजवीज़ दी। खुर्शीद शाह और शाजिया मरी ने गिले शिकवे किए तो हुकूमती अरकान की दौड़ें लग गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बिलावल भुट्टो को मनाने उनके चैम्बर गए। बिलावल भुट्टो तो ना माने, अलबत्ता खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाखरानी को ऐवान में भेज दिया। उधर बजट इजलास से अहम सियासतदान और सीनियर अरकान गायब रहे। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर महंगल ने ऐवान में आने से गुरेज किया। मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके मईशत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, हुकूमती मौशी टीम की कोशिशों से महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई। अरकान पार्लियामेंट बजट के हवाले से झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दें। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियाँ तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 21 अरकान पार्लियामेंट वफाकी वज़ीर ख़जाना पर मुश्तमिल होगी। PAC में मुस्लिम लीग नून से 7, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से 6 अरकान शामिल होंगे। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में 19, तिजारत में 20 अरकान कौमी असम्बली शामिल। ख़जाना, तिजारत, दिफा और तवानाई की कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई।
मक्का मुकरमा की फ़ज़ा ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ की सदाओं से गूंज उठी। आज़मीन के लिए मिना और खैमा बस्ती कायम। आज़मीन आज मिना के लिए रवाना होंगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान आज़मीन 5 वक्त की नमाज और इबादत बजा लाएंगे। 5 रोज़ा मनासिक के हज जुमा 14 जून से शुरू होंगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून बरोज़ हफ्ता को होगा।